नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। आज कर्ण से बचकर रहना पार्थ, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुरुक्षेत्र की भूमिका पर जब महायुद्ध का 18वां दिन प्रारंभ हुआ, तब आकाश में एक विचित्र निस्तब्धता छा गई। रथों के पहियों की गड़गड़ाहट, शंखों की गूंज और सैनिकों की गर्जना सब सामने थम से गए थे। चारों ओर केवल एक ही चर्चा थी, आज दिन निर्णायक होगा। पांडव और कौरवों की सेनाएं जानती थी कि इस युद्ध का वास्तविक अंत तभी होगा जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने होंगे। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, वह सुबह अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन का मन उत्साह और चिंता में दोनों से भरा हुआ था। वह जानता था कि कर्ण असाधारण धनुर्धर नहीं है। जितना वह स्वयं अपने पराक्रम पर गर्व करता था, उतना ही उसे ही वीरता का ज्ञान भी था। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, पार्थ, आज तुम्हें सावधान रहना होगा। कर्ण साधारण योद्धा नहीं है, उसके पास अपार शक्ति है और उसकी प्रतिज्ञा कि वह तुम्हें परास्त किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। आज यदि तुमने जरा से भी असावधानी दिखाई तो वह युद्ध पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आज कर्ण से बचकर रहना पार्थ। अर्जुन ने विस्मय होकर पूछा, मधुसूदन, आपने जो सदैव मुझे युद्ध करने की वीरता दिखाने के लिए प्रेरित किया है, पर आज आप मुझे बचने की राह बता रहे हैं। क्या मैं कर्ण से दुर्बल हूँ? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं धनंजय, तुम दुर्बल नहीं हो सकते, परंतु समझ लो कि वीर का अर्थ केवल शौर्य प्रदर्शन नहीं होता। बुद्धि और समय की पहचान ही विजय दिलाती है। कर्ण अत्यंत कुशल है, उसके पास सूर्य का तेज है। वह स्वयं को अन्याय का प्रतिशोधी मानता है। उसकी प्रतिज्ञा उसके और अधिक भयानक बना देती हैं। यदि तुमने सीधे बल प्रयोग से उसे दबाने की चेष्टा की तो वह पलटवार करेगा और तुम्हें संकट में डाल देगा। कृष्ण थोड़ी देर रुककर बोले, कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र है, शक्ति अस्त्र। वह केवल एक बार प्रयोग हो सकता है। यदि उसने तुम पर प्रयोग कर दिया तो कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकेगी। इसलिए पार्थ, तुम्हें यही उपदेश देता हूँ कि आज पहले उसका मनोबल तोड़ो, उसकी दुर्बलताओं को पहचानो और फिर आक्रमण करो। सामने से टकराना मूर्खता होगी। समझ लो, युद्ध केवल शौर्य का नहीं, नीति समय का भी खेल है। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुनते हुए उत्तर दिया, केशव, आप सही कहते हैं। मैं केवल अपने गांडीव के बल पर गर्वित हो जाता हूँ, परंतु आज समझ में आया कि विजय वास्तविक रहस्य धैर्य रणनीति में छिपा है। आप चिंता न करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो मैं चाहता हूँ पार्थ। जब तक कृष्ण की शक्ति अर्थ का उपयोग नहीं करता, तुम उससे सीधे भिड़ाई मत करना। उसकी गति को तोड़ो, उसके रथ को अस्थिर करो और उसका आत्मविश्वास कमजोर करो। तभी समय अनुकूल हो, तभी अंतिम प्रहार करना। याद रखना, अधर्म पर विजय के लिए धैर्य भी उतना ही आवश्यक है जितना पराक्रम। उस समय अर्जुन ने गांडीव उठाकर प्रणाम किया और कहा, मधुसूदन, आज यदि मैं विजयी हुआ तो उसका श्रेय आपको मार्गदर्शन को ही दूंगा। मेरे बाण चलेंगे, परंतु उसकी दिशा समय आप ही तय करेंगे। कृष्ण ने सारथी की बागडोर कसते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तो चलो पार्थ, आज हम धर्म के पक्ष में इतिहास लिखेंगे। पर एक बार फिर कहता हूँ, आज कर्ण से बचकर रहना। उसका क्रोध प्रचंड है, उसकी प्रतिज्ञा भयानक है। केवल संशय और नीति से ही नहीं, शक्ति निष्फल किया जा सकता है। उसके बाद रथ का पहिया गरजता हुआ रथ भूमि पर ओढ़ बढ़ा। सेनाएं बार बार फिर गूंजी। अर्जुन के मन में साहस था, पर साथ ही कृष्ण के शब्द गूंज रहे थे, आज कर्ण से बचकर रहना पार। दोस्तों, यही अंतिम वीडियो था। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ज्ञान का पिटारा। मिलते हैं अगले बढ़िया वीडियो के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।